हेलो प्यारे बच्चों, मैं नवीन दीक्षित आपका फिजिक्स मेंटर। बच्चा, हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ फिजिक्स यानी हर चैप्टर की मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्मो की बेसिक टर्मिनोलॉजी तो सीख ही रहे हैं, जिसका अपकमिंग एक और लेक्चर अभी आने वाला है। उसके साथ साथ बाकी बहुत सारे बेसिक टर्म्स के लेक्चर, ताकि बच्चे टर्म पढ़ने के साथ उसकी इमेज बना सकें। ये सारे लेक्चर आपके इस प्लेलिस्ट वगैरह में आप देखिएगा, पढ़े हैं इसी टीम फिजिक्सिया के चैनल पर। और आज से अब रेगुलर या अल्टरनेट बेसिस पर हम लोग थोड़ा सा, चूँकि सेशन की शुरुआत है इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में इस्तेमाल होती है, हम लोग उस पर भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते चलेंगे। तो 15 से 20 मिनट के इस वीडियो में मैं आपको पर्याप्त वो जानकारी दे दूंगा जो किसी बच्चे के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन संबंधी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आवश्यक है। फिजिक्स के क्वेश्चंस में अक्सर न्यूमेरिकल्स में विशेष करके जब हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन या मोशन अंडर ग्रेविटी वगैरह पढ़ते हैं, और उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब तमाम सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स आते हैं, 2 पावर के टर्म आते हैं, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो सीधे मुद्दे की बात करेंगे। सबसे पहले एक बात आती है, मतलब मैं आपको ऐसे इन जनरल बता दूं, पहले मैं बता रहा हूँ, यहाँ रफ कर दूंगा। सबसे पहले एक बेसिक बात आती है इक्वेशन। तो बात का ध्यान रखें, इक्वेशन शब्द का मतलब है इक्वलिटी के साथ बना रिलेशन इज इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखा है 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये x की सिंगल पावर का इक्वेशन है जिसमें ये वेरिएबल है, बाकी दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, है ना। इक्वलिटी के साथ बना रिलेशन इज कॉल्ड इक्वेशन एंड दिस इज x की 1 पावर का इक्वेशन। एक्चुअली जितनी पावर उतने सोल्यूशन, तो ये x का केवल एक सोल्यूशन मिलेगा यहाँ। कैसे? आप जैसे सॉल्व करते हैं, 6 को ट्रांसफर करेंगे उधर तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 6, 3 से कटिंग करेंगे, 2 टाइम्स कटिंग होगी, सो x इज इक्वल टू 2। तो कहने का सेंस है x इज इक्वल टू 2 एकमात्र सोल्यूशन है, सिंगल सोल्यूशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। अर्थात यदि x की जगह पर 2 रखा जाए तो ये 2 3 6 प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का, और कट पिट कर इधर भी शून्य आएगा, इधर भी शून्य आएगा। दोनों पक्षों का एक जैसा आना कहलाता है इक्वेशन बैलेंस हो गई, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, राइट। तो सबसे पहले हमने समझा इक्वेशन, तो कोई भी एक्सप्रेशन जो इक्वलिटी के साथ देखा हो वो इक्वेशन कहलाएगा। जितनी पावर होगी उतने सोल्यूशन। अगर x की सिंगल पावर है तो x का एकमात्र सोल्यूशन 2 है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इधर शून्य आएगा, इधर भी शून्य आएगा। अब इसी प्रकार, हटा रहा हूं बेटा, आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब इसी प्रकार बच्चों, जो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कभी x 2 पावर के साथ है, हालांकि बच्चे का कहना है सर यहाँ तो x बिना पावर के, x सिंगल पावर के और x डबल पावर के, तीनों चीज़ें हैं, तो किसी भी एक्सप्रेशन में जो x की सबसे बड़ी पावर है हम उसे ही पावर ऑफ इक्वेशन कहते हैं। और x की 2 पावर का इक्वेशन मतलब इसके 2 सोल्यूशन है। याद करिए, 1 पावर 1 सोल्यूशन, 2 पावर 2 सोल्यूशंस। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में x की 2 वैल्यू ऐसी हैं जिन्हें रखने पर ये पक्ष भी शून्य होगा, ये तो शून्य है ही है, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इस प्रकार की इक्वेशन को, 2 पावर इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो कोई भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका है, आप इक्वेशन ध्यान रखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अर्थात ये इक्वेशन जो इक्वल टू 0 है उसमें a b c कांस्टेंट टर्म्स हैं और x वो वेरिएबल नंबर है या वो संख्या है जिसके लिए हम इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 पावर 1 सोल्यूशन, 2 पावर 2 सोल्यूशन में जब इस इक्वेशन को प्रॉपर तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बना करके सॉल्व किया जाता है फैक्टर मेथड से, तो आपको फैक्टर मेथड नहीं सीखना, बट आपको याद रखना है कि इस इक्वेशन में अगर 2 पावर है तो उसके 2 सोल्यूशंस ये हैं, ये 2 सोल्यूशंस हैं। मतलब हम डायरेक्ट इक्वेशन देखकर उसका आंसर, उसके सॉल्यूशंस लिख सकते हैं कि x की ये 2 वैल्यू हैं जो रखने पर इक्वेशन इधर भी शून्य है और इधर भी शून्य हो जाएगा। बच्चे कह रहे सर आप इशारा 1 कर रहे हैं, वैल्यू 2 बोल रहे हैं, तो 2 वैल्यू का मतलब दरअसल एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां जो प्लस माइनस है तो एक x का सोल्यूशन प्लस लेने पर आएगा, आप इक्वेशन सॉल्व करिए, और एक x का सोल्यूशन माइनस साइन लेने पर आएगा। तो कुल मिलाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x की 2 पावर की इक्वेशन जो कि इक्वल टू 0 है। इसमें x के 2 आंसर्स ऐसे हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, या x के 2 आंसर आएंगे, उनमें से एक आंसर प्लस साइन लेने पर आएगा, एक आंसर माइनस साइन लेने पर आएगा, और जनरल सोल्यूशन है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। अब
इस x को प्लस और माइनस के साथ सॉल्व करने पर मान लीजिए एक बार x1 आया प्लस साइन लेने पर, ये देखिए बीच में प्लस माइनस है, दो चीज़ें, तो एक ही बार में दोनों एक्सप्रेशन लिख दिए गए, बट एक बार हम प्लस के साथ इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के साथ। तो मान लीजिए प्लस के साथ जो आंसर आया दैट इज x1 और माइनस के साथ जो आया वो x2 है ना। अब द वैल्यूज ऑफ x बी x1 एंड x2 देन, अब दिमाग लगाएं, आपने कहा ना कि जैसे प्लस साइन लोगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, देख रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस में से प्लस लेने पर एक ये सोल्यूशन आएगा और माइनस लेने पर ये सोल्यूशन आएगा। तो कहने का मतलब यही बात x1 और यही बात x2 दोनों सोल्यूशन लिखे गए, बस खाली बीच में कहीं प्लस है तो कहीं माइनस है। फिर इसके बाद अगर अच्छा जो इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो नंबर आएंगे हम उन्हें रूट्स कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या रूट्स। अब अगर आप इन रूट्स को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर देखिए ये नंबर प्लस है, ये नंबर माइनस कट जाएगा, सो आंसर माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू ए माइनस टू बी बाई टू ए, मतलब माइनस बी बाई ए आएगा। और अगर इन्हीं इक्वेशंस का आपस में प्रोडक्ट कर दिया जाए तो आंसर सी बाई ए आएगा। तो खास इस पन्ने की बातें जो आपको ध्यान रखनी है, बस मैं आगे सवाल एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको शो करने चल रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी डबल पावर की इक्वेशन के दो सोल्यूशन होते हैं, एक प्लस साइन लेने पर एक माइनस साइन लेने पर, प्लस वाले को x1 तो माइनस वाले को x2 कह सकते हैं, इन्हें रूट ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। इनके जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा वो माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट जो आएगा, गुणा जो आएगा दोनों रूट्स का, इन दोनों का गुणा जो आएगा दैट इज सी बाई ए। अब अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, तो डबल पावर का कॉफिशिएंट ए है, सिंगल पावर का कॉफिशिएंट बी है और अकेला कांस्टेंट टर्म सी है। आइए देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल की मदद से बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, एक सवाल दिया है, कहता फाइंड द रूट्स ऑफ सॉल्यूशन, रूट्स ऑफ सॉल्यूशन, कह रहा इस इक्वेशन के रूट निकालिए। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, एक्चुअली ये डबल पावर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जैसे ही कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाए तो मैं लिखे दे रहा हूं दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्चुअली गिवन, ये आपको दी गई है, एंड वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन, एक हमें रटी हुई है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें नोन है, ये हमें याद है, लर्नड है। अब अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन के नीचे अपनी रटी रटाई इक्वेशन लिख लीजिए। अब अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ए की जगह एक्स स्क्वायर, सॉरी, अब अगर आप कंपैरिजन करेंगे ये एक्स स्क्वायर, हाँ, अब अगर आप कंपैरिजन करें बेटा तो कंपैरिजन करने पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है और यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ए बराबर 1। इसी प्रकार कंपैरिजन करेंगे तो बी जो कि x का कॉफिशिएंट है वो -9 के कंपेरेटिव है, साइन के साथ देखना है। इसी प्रकार c अकेला कांस्टेंट टर्म 20। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, हमने कंपेयर करके a की, b की, c की वैल्यू निकाल ली। अब क्या दिमाग लगाना है, जब हमने कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल ली, अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि पावर 2 है तो सोल्यूशन भी 2 आएंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, मन में बोलिए, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। सो x, अब देखिए पहले वैल्यू रखी जाए तो मैं यही वैल्यू रख देता हूँ, फिर आगे चलेंगे। माइनस बी, ये माइनस फार्मूले का पार्ट है और b खुद में -9 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी की जगह -9, माइनस ये फार्मूले का पार्ट है और b की जगह पर -9 प्लस माइनस रूड बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब -9 का स्क्वायर -4 a 1 c 20, 1 into 20 अपॉन ट्वाइस ऑफ a is equal to 1। So x is equal to माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9 प्लस माइनस 9, माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस हो जाएगा, 9 नहीं है 81, रूट के अंदर 81 माइनस 20 चौको 80 अपॉन 2 1 जा 2। सो इट इज इक्वल टू 81 में से 80 चले जाएंगे तो रूट का 1, तो 9 प्लस माइनस 81 में 80 चलेगा, रूट का 1 एंड 1 इज 1 अपॉन 2।
प्लस माइनस साइन लेंगे तो 9 + 1 = 10 का आधा 5, या ऐसा कह दें कि हम इसके दो रूट सोचकर चल रहे हैं। प्लस साइन लेने पर जो आएगा उसे x1 कहेंगे और माइनस लेने पर जो आएगा उसे x2 कहेंगे। सो प्लस साइन लेने पर 9 1 10 का आधा 5 और माइनस साइन लेने पर 9 में 1 गए 8 का आधा 4। ये आ गए रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या आ गया बेटा? दीज आर एक्चुअली रूट्स ऑफ इक्वेशन। नाउ इफ समबडी आस्क मी कि इसका सम निकालिए, मान लीजिए कोई हमसे कह दे कि इसका सम निकालो, देखते चलना बहुत ध्यान से, सम ऑफ रूट निकालो। एक एग्जांपल था, लास्ट में रिवील कर देंगे। अब किसी ने मुझसे कहा इसका सम निकालो, तो दिमाग देखिएगा, ये एक नया पॉइंट है, अलग से लिख रहा हूं, सम ऑफ रूट्स, है ना। तो सम ऑफ रूट का पीछे क्या फार्मूला था? सम ऑफ रूट करोगे मतलब x1 + x2 तो -b/a। सम ऑफ रूट का मतलब x1 + x2 दोनों रूट्स का जोड़, दैट इज -b/a। आओ करके देखें, माइनस b कितना है? -9, -9/a कितना है? ध्यान से देखो 1। सो इट इज माइनस माइनस +9/1 मतलब +9। अच्छा, सच भी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर प्लस माइनस साइन जब अलग अलग किया गया तो दो रूट्स आए, 5 और 4। ये दोनों ही सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है। तो 5 और 4 अगर दो रूट्स है तो दोनों का सम 5 + 4 = 9 आना चाहिए। ध्यान से देखिए, डायरेक्ट फार्मूले से भी -b/a करने से भी 9 आया है। इसी प्रकार आप उल्टा सोचिए, अगर इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले तो 5 चौको 20 आना चाहिए। आइए दिखाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a। गौर से देखिए, c फॉर कांस्टेंट इज 20 एंड बाई एम इज इक्वल टू 1, सो आंसर इज 20। आप प्रोडक्ट करोगे तब भी 5 को 20 आएगा, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने में कैसी होती है, डबल पावर की इक्वेशन। इसको सबसे पहले ax² + bx + c की रटी रटाई इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। x² का कोफिशिएंट a, x की सिंगल पावर का कोफिशिएंट विद साइन b और लास्ट कांस्टेंट टर्म c कहलाएगा। abc निकालने के बाद श्रीधराचार्य जी का फार्मूला, दैट इज x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2a। एक बार प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे, अलग अलग दो आंसर्स आएंगे। जो दो आंसर्स आएंगे उन्हें हम लोग रूट्स कहते हैं। रूट्स का जोड़ डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है बिना सोल्यूशन किए, -b/a। मतलब इक्वेशन कंपेयर करिए, डायरेक्ट -b/a करेंगे तो सम ऑफ रूट आ जाएगा। अलग अलग रूट नहीं आएंगे। डायरेक्ट अगर आप b/a कर देंगे तो सम ऑफ रूट आएगा, डायरेक्ट c/a कर देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा। सॉल्व करके भी अगर आप रूट्स निकालें तो उनका जोड़ वही आएगा जो आना चाहिए, और उनका गुणा 5 को 20 वही आएगा जो आना चाहिए। तो किसी इक्वेशन को डायरेक्ट कंपेयर करके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये डायरेक्ट निकाला जा सकता है, या इक्वेशन सॉल्व करके पहले रूट निकाल लो, फिर जोड़ोगे तो सम ऑफ रूट और गुणा करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ था, सो आई एम गोइंग टू इरेज द प्लेस ताकि आपको इस सवाल यहाँ वाला दिख सके, है ना। ये रहा सवाल बेटा। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, दिस इज योर एज अ होमवर्क, इसको सर्कल कर दे रहा हूँ कि ये बच्चों आपका बीच में हालांकि लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज योर होमवर्क। आप इसका जो भी आंसर आएगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो बच्चे इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें, वो रूट्स इसके दोनों निकालें, चैट बॉक्स पे या कमेंट बॉक्स पे इसके रूट्स का आंसर लिखिएगा। इसके दो रूट्स आएंगे, देखिए क्या क्या आते हैं, +2 +3 -2 -3 ऐसे कुछ करके आएंगे, तो रूट्स निकालिएगा, है ना बच्चों। सो अगले अपकमिंग लेक्चर में हम लोग मिलेंगे मैथमेटिकल सीरीज यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन के साथ। बाकी बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाने वाली जो सीरीज है उसके सारे लेक्चर देखिए। जिन बच्चों के फिजिक्स विशेष करके बहुत कमजोर है, जो सवाल पढ़ के इमेज नहीं बना पाते, उनके लिए वो लेक्चर बहुत विशेष लाभकारी है। ये नॉलेज है, कंटेंट है, और वो इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जुड़े रहिए टीम फिजिक्सिया चैनल के साथ साथ। धन्यवाद।